आपको ओटीपी बताऊं? हेलो। ओटीपी बताइए मैडम। 2629। हाँ ठीक है, बैठिए। हे रुको। किस एरिया का है तो? आपके ही एरिया का। मेरे एरिया का? हाँ। मैंने तुझे पहले कभी देखा नहीं। मैं इस एरिया में नया हूं ना सर। फोन क्यों नहीं उठा रहा है तू? वो 3 महीने का बकाया है, फोन उठाऊंगा तो वो गालियां देने लगेगा, इसलिए। मैडम को सेफली घर छोड़ देना, नहीं तो तुझे काट कर समंदर में फेंक दूंगा। चलो बैठ जा। बाय डॉक्टर मैडम। आप बहुत कमजोर हैं सर, दवाइयाँ टाइम पर लेते रहिएगा, ठीक है? ठीक है, बाय। बाय। ए, चल निकल। हेलो भाई, भाई, पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। चेक पोस्ट पर अपना रवि होना चाहिए था। नहीं बॉस, वो नहीं है। सब नए अफसर हैं, उनसे बात करने की कोशिश की पर वो सुन नहीं रहे हैं। माल हमारी गाड़ी में ही है, चेक पोस्ट तोड़कर गाड़ी भगा लाया। अभी कहाँ हो? तिरुपति हाईवे पर गाड़ी चला रहा हूँ। गाड़ी को कदम्बतूर रोड की तरफ ले आओ। भाई, जो कह रहा हूँ वो करो। और तेज चला, फास्ट। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। चलते रहो, चलते रहो। चलो चलो, जल्दी करो। ए मूर्ति, ये क्या कर दिया तूने? हैं? अगर परेशानी थी तो मुझे फोन करते। डिपार्टमेंट की जीप उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? अब ये बताओ, ऊपर वालों को क्या जवाब दूंगा? एसी, ज्यादा चिल्लाओ मत। अच्छी तरह जानते हो माल किसका था। मैंने सिर्फ पुलिस की जीप उड़ाई है। अगर तुम्हारी पुलिस ने उसे छू भी लिया होता तो दाऊद पूरा थाना जला देता। ये तुम्हारे डिपार्टमेंट की लापरवाही है, ऐसा बता करके केस को बंद कर दो। जाओ। मैं जो कर सकता था मैंने वही किया। ए, जो तुमने किया उसकी टेंशन मुझे लेनी पड़ रही है। इन्हें क्यों मारा तूने? वो दाऊद का माल था। दाऊद ने जुबान दी है तो माल सही जगह सही समय पर पहुंचना चाहिए, वरना वो हम सबको खत्म कर देगा। मैं यहाँ कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? चलो जाओ। ठीक है, जो करना है करो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आगे कोई परेशानी हुई तो पहले मुझे फोन करना। ऐसे मेरा नाम जानने के बाद भी एक पुलिस वाला मेरी गाड़ी के पीछे पड़ रहा था। उसके सिर पर किसका हाथ है ये जाकर पता करो।
अरे भाई जी मैडम। तुम्हारा जो दोस्त है ना, हाँ। सच में बहुत हैंडसम है। अच्छा। हाँ ठीक है। तुम्हें इस घर में आए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन रात में इस इलाके की औरतें चाहे पूजा करे या ना करे, तुम्हारा दोस्त रोज पूजा करता है। इतनी कम उम्र में इतनी भक्ति। क्या कहूँ। अच्छा, आज मेरे पिता की पुण्यतिथि थी। मैंने उनके पसंद का मीठा बनाया है। अपने दोस्त से कहना कि पूजा के बाद ये खा हाँ ले। जरूर। मैं समझूंगी मेरे पिता ने खा लिया। मतलब आपके पापा? हाँ हाँ मैं उसे बता दूंगा। ठीक है, उसे दे देना। हाँ ओम जय जगनी ए देर हो रही है, जल्दी आ। जरा 1 मिनट रुक। हाथ में क्या है? मकान मालकिन ने तुम्हारे लिए मीठी खीर भेजी है। वो चाहती है कि तुम इसे खा लो। अच्छा हुआ, मीठा ही चाहिए था। ला इधर, मैं शुरू करता हूँ। ए अभी नहाए भी नहीं हो, भगवान का अपमान मत करो, जाओ। बड़ा गया साधु बनने वाला, खुद को पवित्र समझता है। अरे तुझे शर्म नहीं आती है क्या? इस इलाके के सारे लोग मानते हैं कि तू सच में पूजा करता है और तू भगवान के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा है। कौन? मैं भगवान के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा हूँ? हाँ। अरे धोखा तो तुम लोग देते हो, मैं नहीं दे रहा हूँ। खुद सारे गलत काम करते हो, फिर मंदिरों में जाकर भगवान को रिश्वत देते हो। नालायक कहीं के, तुम सब गलत हो। तुम कभी भगवान की बात सुनते हो? अब चुप क्यों हो गए? लेकिन मैं जब शराब पीने बैठता हूँ तो पहले भगवान के लिए निकालता हूँ, उसके बाद मैं पीता हूँ। भगवान की पूजा करने से क्या फायदा होता है? शांति मिलती है यार। हाँ, ठीक उसी तरह मुझे भी शांति मिलती है। तुम शांति के लिए पुजारी के पास जाते हो और मैं शांति के लिए सरकार को पैसे देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि रोज शराब पियो, तेरी सेहत खराब हो जाएगी। जरूरत नहीं है। अरे तुमने मुझे सलाह दी है ना, चलो आ जाओ, बैठो। क्या है? छी गंदा, क्या तुम कर रही जैसे है? उपदेश देने वाले बूढ़े अंकलों को तो अचार की तरह चाट जाना चाहिए, मेरी शराब की इज्जत के लिए। अरे, तुझे तो समझाना ही बेकार है। अरे मेरा मोटिवेशनल स्पीकर गुस्से में चला गया। शराब, ये तुम्हें भी बुरा बता रहा है। मेरी प्यारी शराब, तंबी दुराई, तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। छी, कितनी गंदी बदबू है। इतनी गंदी चीज कैसे पी लेते हो, गंदे शराबी। ए, क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब स्टार्ट कर। कैसे यार? अरे तो पहले करना। बाय बुद्धू। अगर ठीक ना लगे तो आगे बैठ सकती हो। नहीं नहीं, ठीक है। ए, अरे अरे ए, अरे हाँ?
ब्रो, ये क्या चल रहा है? बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं अपने कपड़े बदल लूं। बाय। सर सर, मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था सर कि आप कौन हैं। आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी लेकिन मैंने शिकायत वापस ले ली। मैं भीख मांग रहा हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए सर। सर ये बंदूक मैं अफ्रीका से लेकर आया हूँ। इसके कारतूस मध्य प्रदेश में तैयार करवाए, पुलिस वालों, कस्टम और चेक पोस्ट से बचते हुए इन्हें तमिलनाडु के बॉर्डर तक ले आया मैं, पता है। 2 रुपये के कागज से तू मेरा बिजनेस खत्म करना चाहता है? मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आप कौन हैं। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए ना सर। तेरी शिकायत की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो नुकसान हुआ है बताइए ना सर। जितना भी हो सकेगा मैं पैसे का इंतजाम करके दे दूंगा सर। पैसे? तुझे लगता है ये धंधा मैं पैसों के लिए करता हूँ? ठीक है, पैसा तो वापस मिल जाएगा, लेकिन मेरे पार्टनर्स के भरोसे का क्या? मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए सर, मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। मैंने कहा था बेटा दे दूंगा, लेकिन जिंदा नहीं। विश्वा, 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 भाई आपका फोन बहुत देर से बज रहा है। विश्वा। बोलिए ऐसी सर। अब मैं क्या कहूँ तुमसे विशागम, अब तो चेन्नई का पूरा मार्केट तुम्हारी सुनेगा। मैं समझा नहीं। सुना है तुम्हारा 20 साल का इंतजार खत्म हो गया, जिसके लिए तुम अब तक परेशान थे। आपको खबर पहले ही मिल गई सर? भाई किंगपिन बन जाने से मुझे मत भूल जाना। आपको पता है मैं दाऊद के साथ 20 साल पहले काम कर चुका हूँ। लेकिन अब जाके उसे मेरी याद आई। हाँ विशागम, पिछली बार मूर्ति से माल पहुंचाने में आधे घंटे की देर हो गई थी, इसलिए इस बार दाऊद ने तुम्हें काम सौंपा है। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरा मार्केट ये बात जानता है। मैं 20 साल से इंतजार कर रहा हूँ मार्केट में माल उतारने से। मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझे? और हाँ, वो मूर्ति भी नहीं। वो सब ठीक है विशागम, लेकिन ये काम अब तक मूर्ति ही करता आया है ना। चेन्नई मार्केट पर उसका पूरा कंट्रोल था और अचानक तुम्हारा मार्केट पर पूरा कंट्रोल होना मार्केट वालों को हजम नहीं हो रहा है, इसलिए तुम्हारे साथ काम करने में लोग थोड़ा हिचक रहे हैं। मैं पर्सनली एक बात बताता हूँ, मार्केट के ज्यादातर लोग तुम्हारे सभी आदमियों को जानते हैं। अब तक तो तुम्हारे लोगों पर नजर रखी जा रही होगी। ये दाऊद के लिए तुम्हारा पहला काम है। एक काम करो, इस बार ये काम किसी नए आदमी के साथ करो। मैं सब समझ गया सर, संभाल लूंगा। बोल एसीपी। क्या है मूर्ति, ये अफवाहें सच हैं क्या? ये विशागम कहां से टपक पड़ा? पिछली बार माल पहुंचाने में मुझसे देर हो गई थी,
दाऊद ने मेरी जान बख्श दी, यही बहुत है। हाँ तो विसागम तोप है क्या? सालों तक मार्केट पर तुम्हारा ही राज रहा है, सब तुम्हारे आदमी थे। देखो, मैं विसागम के अंडर काम नहीं कर सकता। दाऊद का माल वो नहीं उतारेगा। और सुनो, ये काम किसी नए आदमी के साथ करो, और वो भी ध्यान से। ठीक है। अरे सुनना, वो घर ए, की मालकिन अरे चुप करना। मन लगती है। ये लो भाई। इसमें यार, हाँ दो, हाँ लगा। अरे मैं सही कह रहा हूँ अरे भाई, हाँ ये पत्तल तो फटी हुई है रे। ठीक है, ये लो। ए, हाँ इसके लिए पत्तल बदल दिया और मेरे लिए? लेकिन ये तो ठीक है ना। यहाँ पर बड़ा सा छेद है ना, अगर इडली इसमें से गिर गई तो चल बदल। बोला ना पत्तल बदलने के लिए, घूर क्या रहा है? ए, चल बदलना। रुको, लाता हूँ। ओह, गुस्सा आ गया। तो फिर से शुरू हो गया। किसी को परेशान करने का कोई सही वक्त नहीं होता, बस करना होता है। आज ये हमारा आदमी है, चलो इसे और चिढ़ाते हैं। बताओ क्या चाहिए। हॉट मैक्सिकन कॉर्न पिज्जा, जा लेकर आ। चल। क्या कहा? बकवास, जा इडली लेकर आ जा। ए, गुस्सा मत कर यार, 2 इडली देना, लेके आना। ए, जाकर पहले एसी चालू करना। देखा ना? क्यों ऐसा कर रहा है यार? अरे लोग यहाँ पर ऐसे खा रहे हैं जैसे कोई होटल हो। अरे ये लोग इंसान है या मंदिर के बंदर? अरे इडली लेकर आना। ए, हाँ सफेद चटनी क्यों डाल रहा है? लाल चटनी नहीं है, खून जैसी लाल चटनी। जाकर लाल चटनी लेकर आ, वरना आज खून बहेगा। चल जा। खून की जैसी लाल ना। हाँ। वो बस आई रही है। हाँ, आने दे जा। ए, लाल चटनी कहाँ पे है? अरे यार चुप हो जाओ ना। किस लिए? चुपचाप खाना खाओ, मैं बताता हूँ। सर जी, ये कौन है? ये जॉनी है। शहर में जितने भी बैनर लगे हैं, जितने भी पोस्टर लगे हैं, सब पर उसी का चेहरा होता है। इसकी प्रिंटिंग प्रेस है क्या? इस इलाके में सबसे ज्यादा लोग जिससे डरते हैं ना, वो है ये जॉनी। अरे ये तो बच्चे जैसा लगता है, मुझे जरा भी डर नहीं लगा। तुम्हारी दिक्कत क्या है? चटनी कहाँ है मेरी? इधर चुप रहना यार। हाँ, आप बोलिए ना। इसने बहुत से लोगों का कत्ल किया है। अगर इससे गुस्सा आ गया ना, तो ये आदमी को बांध के समंदर में फेंक देता है। हाँ? क्या तुम सच कह रहे हो? अरे एक बात और सुनो, ये होटल भी उसी का है। चेन्नई से काफी शिकायतें आ रही हैं। वहाँ पे ड्रग सप्लाई बहुत तेजी से चल रही है। आपने क्या कार्रवाई की उस पे? सर, हम इससे जुड़े कुछ अपराधियों को रोज पकड़ रहे हैं। और तो और पिछले साल के मुकाबले ड्रग सप्लाई कम हुई है। नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। ये उन्हें अरेस्ट करते हैं जो लोकल में 10-20 ग्राम का ड्रग्स का लेन देन करते हैं, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक हर साल चेन्नई में करीब 2 टन ड्रग सप्लाई होती है। क्या कहा? 2 टन है? हाँ सर। इम्पॉसिबल सर। जैसा इन्होंने कहा, 2 टन ड्रग्स स्मगल करने के लिए बहुत बड़ा कंटेनर चाहिए। अब आप ही बताइए, इतना बड़ा रिस्क लेने की आखिर हिम्मत कौन कर सकता है? मूर्ति,
ये मूर्ति कौन है? वही जो चेन्नई के ड्रग मार्केट को कंट्रोल करता है और यहीं से हर एक स्टेट्स और हर एक डिस्ट्रिक्ट में ड्रग सप्लाई करता है। तुम आगे बताओ रत्नवेल, मूर्ति के बारे में क्या पता है? उसे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सर, जैसा इन्होंने कहा, हमारे डिपार्टमेंट में मूर्ति के खिलाफ कोई रिकॉर्ड नहीं है और बिना पुख्ता सबूत के किसी को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं सर? हर साल 2 टन की ड्रग स्मगलिंग होती आ रही है, लेकिन डिपार्टमेंट में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सर, दरअसल ये लोग 2 टन ड्रग एक ही कंटेनर में नहीं लाते। जो खेप चेन्नई हार्बर पहुंचती है उसे या तो कस्टम ऑफिसर को धमकाकर या उसकी मदद से बाहर निकाला जाता है। फिर इन्हें 20-20, 30-30 किलो की छोटी खेप में लोगों में बांट दिया जाता है और मूर्ति इन्हें सड़क के रास्ते भेजता है। पिछले महीने तिरुपति हाईवे पर पुलिस ने ड्रग ले जा रही एक गाड़ी का पीछा किया था। तब मूर्ति ने पुलिस की जीप और पुलिस दोनों को जला दिया, लेकिन डिपार्टमेंट ने जीप के जलने की वजह खराब मेंटेनेंस बताकर केस को क्लोज कर दिया। ये सब क्या चल रहा है? रत्नवेल, तुमसे पूछ रहा हूं। मैं जांच करूंगा सर। अरविंद, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब से 1 ग्राम ड्रग भी चेन्नई में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। खुल के कार्रवाई करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू सर। मैंने कहा था ना आज जल्दी जाना है मुझे। अरे रुको ना, एक गेम और खेल लो। वैसे भी तुम हारने ही वाले हो। जाओ, अपने लिए किसी बड़े को लेकर आओ। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। वो तो मैं हर रोज ही देखती हूँ। ए, कैब बुक हो गई है। हेलो, कहाँ हैं आप? हाँ मैडम, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आइए। क्या कहा तुमने? मैं जाकर किसी बड़े को लेकर आऊं? हाँ, ये देखो जरा। हे, क्या कहा? कुछ नहीं डियर, ये तुम्हारे कार्ड हैं और वो मेरे। तुम ही जीत गई। हाँ अब ठीक है। क्या हुआ डियर? आज के लिए बस इतना ही किया? जब तक मैं अंदर से बाहर ना जाऊं तुम्हें यहीं रहना होगा। अगर तुमने अंदर आने की कोशिश की ना तो अंदर आया तो क्या करोगी? हाँ, तो तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। हाँ। आपको ओटीपी बताऊं? हेलो। ओटीपी बताइए मैडम। 2629। हाँ ठीक है, बैठिए। हे रुको। किस एरिया का है तो? आपके ही एरिया का। मेरे एरिया का? हाँ। मैंने तुझे पहले कभी देखा नहीं। मैं इस एरिया में नया हूं ना सर। फोन क्यों नहीं उठा रहा है तो? वो 3 महीने का बकाया है। फोन उठाऊंगा तो वो गालियां देने लगेगा, इसलिए। मैडम को सेफली घर छोड़ देना, नहीं तो तुझे काट कर समंदर में फेंक दूंगा। चलो बैठ जा। बाय डॉक्टर मैडम। आप बहुत कमजोर हैं सर। दवाइयाँ टाइम पर लेते रहिएगा, ठीक है? ठीक है, बाय। बाय। ए, चल निकल। सुना है यहाँ कुछ गड़बड़ी चल रही है। पिछली बार मूर्ति ने माल देर से पहुंचाया, इसलिए वो काम विसागम को दे दिया। मुझे भी यही खबर मिली है। बिल्कुल सही मौका है। मूर्ति और विसागम दोनों को भटका दो और माल को अपने कब्जे में ले लो। ये तुम क्या कह रहे हो विली?
मूर्ति खुद माल हथियाने की फिराक में है। विसागम क्या करेगा ये साफ नहीं है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट पूरे शहर में रेड कर रहा है। तुम्हें पता है ना माल किसका है? ये गोली का निशान तुम्हें याद दिला देगा। क्या रत्नवेल, तुम अलग ढंग से बात क्यों कर रहे हो? पिछली बार जब तुमने माल पकड़ा था तुम जानते थे वो दाऊद का है। मैं क्या करूं? शक से बचने के लिए मैंने अपने आदमी चेकपोस्ट पर तैनात किए थे। मुझे नहीं पता था मूर्ति पुलिस की जीप जला देगा। ठीक है, तुम हमसे क्या चाहते हो? दाऊद का माल अपने कब्जे में ले लो। जो कुछ भी हमने खोया उसे वापस पाने के लिए वो माल अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, नारकोटिक्स में मेरे कुछ जानने वाले हैं, देखता हूं वो क्या कर सकते हैं, लेकिन ये काम बहुत जोखिम भरा है। उस माल की कीमत सिर्फ 40 करोड़ रुपए है, लेकिन मैं तुम्हें 50 करोड़ दूंगा। 50 करोड़? मुझे दाऊद का माल बर्बाद नहीं करना है, दाऊद को बर्बाद करना है। डन। हेलो। अरे नहीं यार, मैं वो मुझे पहचाना आपने? हाँ हाँ बिल्कुल पहचाना। आप जॉनी भाई के डॉक्टर हो ना? डॉक्टर, हाँ हाँ वही हूँ। मुझे काफी देर से कोई कैब नहीं मिल रही है, क्या आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? हाँ, जरूर, आइए बैठिए ना। ए, गाड़ी रोक, रोक गाड़ी, बाहर निकल। अरे ओह नो मैडम, बस 2 मिनट। हाँ। भाई भाई माफ कर दो, 2 दिन का टाइम दे दो। चाबी दे मुझे, चाबी दे। ए, निकाल चाबी। 2 दिन दे दो भाई, मैं पैसे लौटा दूंगा। 2 दिन? हाँ। ए, 2 दिन से फोन कर रहा हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हाँ? ए, 3 महीने का बकाया है, मैंने तुझ पे भरोसा करके पैसा दे दिया, तू मजाक कर रहा है मेरे साथ? दिखाऊं तुझे? भाई अंदर कस्टमर बैठा है। बस 2 दिन का टाइम दे दो भाई। ठीक है, जा। ठीक है भाई। ए, 2 दिन में पैसे लौटा देना, समझ गया? हाँ दे दूंगा। अगर नहीं दिए तो छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। निकल। थैंक यू। हाँ। निकलना। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कुछ नहीं मैडम। बताओ ना। नहीं मैडम, वो 3 महीने का किश्त बकाया है, राइड नहीं मिल रही है ना, तो पैसे भी नहीं है। उसने 2 दिन में मुझसे पैसे मांगे हैं, पता नहीं कहाँ से लाऊंगा। ओह ओके। बस 2 मिनट दीजिए मैडम। ए भाई, भाई मैं डोसा रख के जा रहा हूँ, खा लेना बाद में, ठीक है? चलता हूँ, खा लेना। तुम तो कह रहे थे कि गाड़ी की किश्त नहीं भरी है, तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? मैडम अब क्या बताऊं, खाना तो सिर्फ 50 रुपए का होता है। मैडम जिंदगी में हमेशा खुश रहने के लिए ना ज्यादा कमाना पड़ता है, लेकिन सुकून से रहने के लिए जो है उतना ही काफी है, उसी से भलाई करनी पड़ती है। तुम्हें थप्पड़ बिल्कुल सही पड़ा। आप भी ना मैडम। तुम कहो तो मैं जॉनी से मदद मांगू? जॉनी? नहीं नहीं मैडम नहीं, उनके पास मत जाइए मैडम। तुम डर क्यों रहे हो? मैं डर नहीं रहा। क्यों?
मदद सिर्फ तुम ही कर सकते हो क्या? तुम मेरी मदद कर रहे हो तो मुझे भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए ना, इसलिए कह रही हूँ। नहीं मैडम, बेकार में उनके पास क्यों जाएं? मैं जॉनी से बात कर लूंगी, अगर वो पैसे दे दे तो ले लेना, नहीं तो ठीक है। ठीक है मैडम। अच्छा वैसे कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अभी 50,000 रुपए तो लगेंगे मैडम। ठीक है। बाद में जरूरत पड़ी तो मैं बता दूंगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ओके, मैं तुम्हारा नंबर सेव कर लेती हूँ। हाँ। अच्छा तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें राइड नहीं मिल रही है, तो आगे से मुझे कहीं जाना होगा तो तुम्हें ही कॉल करूंगी। ठीक है मैडम। अब डिपार्टमेंट पहले जैसा नहीं रहा। ये नया कमिश्नर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने एक नया स्क्वाड उतार दिया है। तुम्हारे खिलाफ छोटी मोटी शिकायतें तो हैं, पर जो कुछ भी तुम करते हो उसका कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं है। फिर भी वो नारकोटिक्स ऑफिसर अरविंद तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है। उसके पास जितनी भी जानकारी हो, बिना एविडेंस के तुम्हारा डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता। मैं संभाल लूंगा। चिंता मत करो। ये विसागम कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। तुमने क्या सोचा है? विसागम को माल डिलीवर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उसे सीधे तौर पर रोक भी नहीं सकता। इसलिए मैं पूरे डिपार्टमेंट के जरिए उस पर काफी दबाव डाल रहा हूँ। कल ही मैंने उसके 2 आदमी पकड़ लिए। तुमने कहा था कि विसागम इस काम के लिए किसी नए आदमी को लगाएगा। पता चला कि वो कौन है? मुझे वो नहीं पता मूर्ति। वो चाहे किसी भी रास्ते से जाए, हम उसे पकड़ लेंगे। मैं संभाल लूंगा। गाड़ी स्टार्ट कर। भाई इधर दिखा। भाई नमस्ते भाई। हाँ, जल्दी कर। ठीक है भाई। भाई वजन कम लग रहा है, कैसे काम कर रहे हो? ठीक से चेक किया ना? हाँ चेक किया भाई। ध्यान से पैक करो इसे। हथियार सुरक्षित रखना। कंटेनर शाम 6 बजे पहुंचेगा। सप्लाई सही से भेजनी है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। भाई माल आ गया है, हमारी जगह पर है। ध्यान रखना, मुझे और तुझे छोड़कर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। चिंता मत करो भाई। क्या मैं खुद जाकर माल को सुरक्षित डिलीवर करा दूं? नहीं जानी, वो ठीक नहीं होगा। मार्केट में लोग पहले से ही हमारे आदमियों पर नजर रखे हुए हैं। मूर्ति कुछ ज्यादा ही शांत बैठा है, मुझे ये खटक रहा है। हाँ भाई, पुलिस भी हमारे लोगों को परेशान कर रही है और बिना किसी वजह के हमारे आदमियों को उठाकर पुलिस स्टेशन ले जा रही है। ये पहला काम है जो दाऊद ने हमें दिया है, इसे अच्छे से करना पड़ेगा। ये काम किसी नए आदमी से करवा सकते हैं? तुम क्या कहते हो? आइडिया तो बढ़िया है भाई, यही करते हैं। एसी ने भी यही कहा था। अगर कोई भरोसे का आदमी मिले तो मेरे पास ले आना। ठीक है भाई, चलता हूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ। जगन सर, मैंने तुमसे मूर्ति पर नजर रखने के लिए कहा था, कोई लीड मिली? जैसा आपने कहा था, मूर्ति का घर, खदान, ग्रेनाइट फैक्ट्री, लॉरी शेड, गोडाउन, इन सभी जगहों पर हमारे आदमी 24 घंटे नजर रख रहे हैं। मूर्ति के गिरोह के जरूरी लोग और उसके परिवार पर भी हमारे लोगों की नजर है, लेकिन मेरी जानकारी में उसकी तरफ से कोई हलचल नहीं हुई है। एक काम करो सर, हमारी टीम को यहां बुला लो। अब से मूर्ति को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि विसागम। विसागम? पर क्यों सर? 20 साल पहले विसागम और मूर्ति साथ काम कर चुके हैं। जिस तरह मूर्ति के पीछे एक ताकतवर आदमी है, उसी तरह ही विसागम के पीछे भी एक ताकतवर आदमी है। लेकिन ये दोनों आदमी अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही है। कौन है सर वो?
दाऊद, दाऊद का हमारे पास कोई भी पर्सनल रिकॉर्ड नहीं है, यहां तक कि उसकी एक फोटो तक भी नहीं है। हमने उसके बारे में सिर्फ अब तक कहानियां ही सुनी है। उसके बारे में मुझे बस एक ही पर्सनल बात पता है, अगर उसकी पहचान सामने आ गई तो वो सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल होगा। बिना एक भी फोटो के इतने खतरनाक अपराधी से हम कैसे निपटेंगे सर? हम पहले से ही उसका सामना कर रहे हैं जगन। जिस दिन से हमने मूर्ति पर नजर रखनी शुरू की, उसी दिन से दाऊद हम पर नजर रखने लगा। लोगों को लगता है कि मूर्ति ने माल देर से पहुंचाया, इसलिए ये काम मूर्ति से हटाकर विसागम को दिया गया। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। हमारे मूर्ति पर नजर रखने के बाद ही दाऊद ने जानकर ये काम विसागम को दिया। सर, मूर्ति पकड़ा जाएगा, दाऊद को इसका डर है क्या? तुम जानते भी हो तुम किसके बारे में पूछ रहे हो? एक ऐसा निर्दयी कातिल जिसने एक ही रात में 104 लोगों को मार डाला। हेलो। हाँ हेलो, क्या तुम पास में हो? मुझे बाहर जाना है, क्या मुझे ड्रॉप कर सकते हो? हाँ मैं आ रहा हूँ मैडम, आप रुकिए। हाँ हाँ ओके। मैडम, बहुत गर्मी हो रही है, एसी चला दो ना प्लीज। हाँ। ओके है ना मैडम? मैडम वो तुम्हें बोर नहीं हो रहा क्या? थोड़ा म्यूजिक चला दो ना। हाँ। अगर दोबारा मेरे एरिया में आया ना तो कसम काली माँ की तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या हुआ, इतने चुप क्यों? पूरा हिसाब बराबर करूंगा तेरे साथ। निकल जा कोई चुपचाप बात यहाँ नहीं, से। तुम बात कर सकते हो। आपने कहा था ना कि मेरे पैसों के बारे में जॉनी सर से बात करेंगे, आपने बात की क्या मैडम? एक्चुअली उस दिन मुझे मौका ही नहीं मिल पाया, आज उससे बात करके पक्का तुम्हें बताती हूँ। ठीक है मैडम, थैंक यू। मुझे 2 घंटे में वापस जाना है, तो मुझे ड्रॉप कर दोगी क्या? हाँ ओके मैडम, मैं यहीं पर इंतजार करूंगा। हाँ। आप मुझे बस कॉल करना। ठीक है। कहाँ गया मेरा प्यारा आलू, छुप के बैठा है किस टोकरी में, बता जरा तू। You are under arrest. हे, ये सब क्या है? हिम्मत कैसे हुई? पुलिस को देखकर मुस्कुराने ये की सब क्या हिम्मत कर कैसे रही हुई? हो? हाँ, तुम पर लापरवाही से ड्राइविंग करने की कई कंप्लेंट्स हैं। लाइसेंस और आरसी बुक दिखाओ अपनी। हे, असली पुलिस भी मुझसे ये सब पूछने से डरती है। हे, क्या मैंने लाइसेंस मांगा और तुम बकवास कर रहे हो? नशे में हो क्या? चलो फूंक मारो। फूंक मारने को बोल रही हो? चलो फिर मारते हैं। बेटा जवाब दो बेटा, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? भगवान के लिए जवाब दो बेटा, आखिर क्या गलती थी उन दोनों की बेटा? अरे दोस्त, अरे क्या भाई, चाय पिएगा क्या? इस चाय की दुकान पर नहीं तो मर जाऊंगा। अच्छा तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो जॉनी के साथ रहने वाली एक लेडी डॉक्टर के बारे में तुझे बताया था ना, उसी को छोड़ने के लिए आया हूँ। उसने यहीं रुकने को कहा है, वापस छोड़ने के लिए। जॉनी की लेडी डॉक्टर? हाँ वही डॉक्टर मैडम, लेकिन आज वो पुलिस की ड्रेस में है। पुलिस की ड्रेस? हाँ, और वो भी विदेशी पुलिस यार। विदेशी पुलिस? हो सकता है वो रॉ एजेंट हो सकता है। घर के अंदर जाते वक्त उसके हाथ में हथकड़ी भी थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी वो जॉनी की अच्छी खासी खबर ले रही होगी। अब वो बच नहीं पाएगा। ये पकड़, बजा। वेरी गुड, ऐसे ही घंटी बजाते रहे, मैं चलता हूँ। अरे क्यों यार? ये सवाल मैडम से पूछ लेना।
बेल बजाने का उससे क्या लेना देना? भाई हाँ? तू यही रुकना, मैं हाँ। लैंप लेकर आता हूँ। लैम्प किस लिए? तुम बस 2 घंटे के लिए मेरे साथ हो। कैब ना मिलने की वजह से तुम 10 मिनट लेट हो गई। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम्हें कार दिला दूं। अरे कार की बात से मुझे कुछ याद आया। तुम्हें वो कैब ड्राइवर याद है? बेचारा बहुत परेशान है, किश्तें नहीं भर पा रहा। अगर हो सके तो उसकी मदद कर दो। मैं तुम्हें कार खरीद कर दिलाने की बात कर रहा हूँ और तुम किसी और की बात कर रही हो। वो आखिर है कौन? 2-4 बार तुम्हें छोड़ क्या दिया? वो तुम्हारे लिए इतना जरूरी हो गया? मेरा मतलब वो नहीं था। बस कर। अगर दोबारा उसकी गाड़ी में तुझे दिखा ना तो काट कर समुद्र में फेंक दूंगा। अरे तुम जानते हो, यहाँ का सबसे बड़ा आदमी मैं हूँ। भले ही मेरी हाइट 3 फीट है, पर मैं सबसे अमीर आदमी हूँ यहाँ का। इस जमीन पर मुझसे बड़ा कोई नहीं है। जाने दे। जा। देख जॉनी, मूर्ति तुझे छोड़ेगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए। अगर दोबारा इस इलाके में दिखाई दिया ना तो काट कर समंदर में फेंक दूंगा। चल निकल। चल तेरी तो चल। ओ मेरी शराब, तू ही तो मेरा सहारा है। मेरी पद्मा और उलक्सेल्वी, वैशाली और मेरी कनक प्रिया और मकान मालकिन के नाम। मुझे यहाँ पर क्यों बिठा कर रखा है यार? पूजा करने के लिए। चुपचाप पी ले। नहीं, आज मूड नहीं है। क्या कहा? मूड नहीं है? तू कहे तो एजेंट मैडम को बुलाऊं? तू चुप नहीं रह सकता क्या? जब देखो मैडम की बात। मैंने बताया था ना, उस दिन वो मैडम मुझे घर के बाहर रुकने को कहकर अंदर गई थी। उसके बाद पता नहीं अंदर क्या हुआ, लेकिन तब से वो जॉनी मुझ पर टेढ़ी नजर रखे हुए है। मैं तो बहुत ही डरा हुआ हूँ यार। तो फिर तूने जॉनी को गुस्सा क्यों दिला दिया? मुझे नहीं पता। कहीं गाड़ी में मैडम के साथ कचाकच। तू लोगों को बेवकूफ बना, लेकिन मुझे नहीं। क्या बोल रहा है? धोखा। चुप रे यार। उसने ना मेरी तरफ से जॉनी के साथ बात की थी। शायद वहीं कुछ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? अब क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? तेरे पास उस लेडी का नंबर है? हाँ है, लेकिन क्यों? फोन करके पूछ लेते हैं। मैं पूछता हूँ। The number you are trying to reach is currently भाई switched off. फोन तो स्विच ऑफ है। उसके घर का पता है? हाँ पता है। क्यों? बस पूछ रहा हूँ। तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? तू मुझे ऐसे क्यों घूर के देख रहा है, जैसे मैं तुझे उस मैडम के पास ले जाने वाला हूँ? तूने मुझे इतना घटिया समझ रखा है क्या? अरे ये संभल के यार। अरे रुक। अरे वाह, खुली खिड़कियों वाला कितना ग्लैमरस घर है। इसमें रहने वाला कैसे होगा? मेरा मतलब घर से था। रुक जा, मैं बेल बजाता। अरे रुको, क्या तुम मैडम की बेल बजाने लायक भी हो? पप्पी बॉय हो तुम। मैं स्विच बोर्ड एकदम मक्खन की तरह सफेद है। हो गया। आओ आओ, बाहर आओ मैडम। मैडम के घर में स्पाइडरमैन।
इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे ही पूछ रही हूँ। हेलो, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उस दिन आपने मुझे वो बाहर इंतजार करने को कहा था और खुद एक घर में चली गई थी। फिर बाहर आकर दूसरी कैब बुक करके आप चली गई। मैं वहीं इंतजार करता रहा। कुछ प्रॉब्लम है क्या मैडम? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मैडम, आप साफ साफ बताइए ना, क्योंकि उसके बाद से जॉनी मुझे पता नहीं क्यों इतना गुस्से से घूर के देखता रहता है। मैं बहुत डर गया हूँ मैडम, बस यही बात है। कोई और दिक्कत मैडम? मैंने जॉनी से कहा था कि पैसे देकर तुम्हारी मदद कर दे, पर उसने मना कर दिया। बस यही बात है। उस दिन मुझे काफी देर हो गई थी, मुझे लगा तुम चले गए होगे, इसलिए दूसरी कैब कर ली। और कोई बात नहीं है। बस इतना ही ना? कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं। थैंक यू मैडम। कुछ पूछूं तो गलत मत समझना। पूछो ना। पहली बार आप डॉक्टर की ड्रेस में थी ना? और दूसरी बार एयर होस्टेस की ड्रेस में थी। और तीसरी बार विदेशी पुलिस के जैसी थी। और अब हॉलीवुड के स्पाइडरमैन जैसी लग रही हो। आप असल में है कौन मैडम? कहीं आप रॉ एजेंट तो नहीं हो ना? जॉनी को पसंद है इसलिए पहनती हूँ। मैं समझा नहीं। उसका नाम है जॉनी सिंस। जॉनी सिंस, इसका मतलब क्या कर रहा है? पूछ, तुरंत पूछ। कंट्रोल। आपका नाम क्या है मैडम? ऐसे पूछते हैं। सॉरी। हाँ, डैनी डैनियल्स। अच्छा बस तू चुप कर यार, चुप कर। बार-बार इसका हाथ क्यों पकड़ रहे हो? मैडम वो क्या है ना, अगर ये एक्साइटेड हो गया ना तो घंटी बजाने लगेगा। क्या कहा? आप नहीं समझेंगे मैडम, ये ना बहुत ही लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा मैडम। हाँ चलो, यही रुकते हैं ना यार, छोड़ना। बाय द वे, मैं मैनुअल फरेरा, अगर कुछ भी चाहिए तो मैं शूट कर दूंगा। अरे कितनी खूबसूरत लड़की है। दरवाजा लॉक कर दिया। अरे मैडम, आपको देखने के बाद आपको कैसे छोड़ दूं? है ये आदमी? दोस्त, वो मैडम सच में अंडरग्राउंड एजेंट है। क्या बात कर रहा है? पहले मुझे चाबी दे। वो मैडम की कार है। अच्छा, ये जॉनी सिंस कौन है? तुझे जॉनी सिंस नहीं पता? उसने प्लम्बर बनकर शुरुआत की थी, फिर हर तरह के काम किए और हर जगह अपनी छाप छोड़ दी। बाप रे। हाँ बिल्कुल सही समझे। चाबी दे मुझे। अरे भाई, मैडम आमतौर पे कहाँ बैठती हैं? अरे पीछे दाहिनी तरफ, लेकिन पूछ क्यों रहा है? मेरे भाई, मैं बस एक बार उस सीट का सुख लेना चाहता हूँ। तेरी बहुत कृपा होगी। चाबी दे। मैडम मैडम कहकर सारी गंदी हरकतें कर रहा है। ए, वो तुम्हारे लिए मैडम होगी, मेरे लिए नहीं है। तू तो उसे ऐसे बचा रहा है जैसे तेरी बीवी हो। वाह, यही मैडम की सीट है। कितनी सॉफ्ट और आरामदायक। आज मेरा जीवन सफल हो गया। अरे गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी स्टार्ट कर। कल मिलते हैं मैडम। नर्स की ड्रेस पहनना, बहुत खूबसूरत लगेंगी। सुना है मूर्ति के आदमी हमारे इलाके में है। जब तक माल सुरक्षित अपनी मंजिल तक न पहुंच जाए कुछ नहीं करना। ठीक है भाई, हम कुछ नहीं करेंगे। मैंने तुमसे कहा था ना, डिलीवरी के लिए नया आदमी चाहिए। तुझे कोई मिला क्या? कोशिश कर रहा हूँ, आज ही किसी को ढूंढ लूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना जाने। ठीक है भाई। हाँ। भाई कोई बात नहीं, तू जा यहाँ से। बोलिए ना, कहाँ जाना है आपको? मैं संभाल लूंगा, तू जा। कोई बात नहीं, मैं आपको जहाँ जाना है छोड़ दूंगा। बैठिए ना। ठीक है, आता हूँ। हाँ हाँ। नूर चल। ठीक है। हाँ भाई। क्यों रे, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? नहीं वो भाई, अभी अभी एक कस्टमर बैठाया है। 2 दिन में तू पैसे देने वाला था ना? तारीख क्या है आज? भूल गया क्या? भाई राइट ठीक से मिल नहीं रही, हालत बहुत ही टाइट है। बस 2 दिन का टाइम दे दीजिए, 2 दिन में पैसे दे दूंगा। बस 2 दिन। मेरी बात सुन, तेरे पास सिर्फ 2 दिन है। अगर 2 दिन के बाद भी तूने पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे और तेरी कार दोनों को बर्बाद कर दूंगा। भाई 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 भाई
हे वो कल के लिए समझा क्या? आप चिंता मत करो। हाँ भाई बोलो। कहाँ हो तुम लोग? भाई अपने ही एरिया में हूँ, बोलो ना। एक जरूरी काम है, हमारे आदमी से नहीं हो पाएगा। कोई नया आदमी मिले तो बताना, लेकिन भरोसेमंद होना चाहिए। भाई नए आदमी को ढूंढना आसान नहीं होगा। पैसे कितने मिलेंगे? मैं तुम्हें 1 दूंगा। भाई अगर नया आदमी चाहिए तो 1.5 तो करना ही पड़ेगा। ठीक है 1.5 दे दूंगा, लेकिन आदमी भरोसेमंद ही होना चाहिए, समझ गया ना? ठीक है भाई, आपका काम हो जाएगा। भाई। हाँ? मैंने जानबूझकर बात नहीं सुनी थी, बस आपकी बात कान में पड़ गई। आप किसी काम की बात कर रहे थे। अब मेरी हालत बहुत ही खराब है, अगर वो काम मुझे दे दे तो मैं वो पूरा करके दिखाऊंगा। तुझे पता भी है वो काम क्या है? हिम्मत भी कैसे हुई? ऐसे कामों से दूरी रह। भाई बस एक मौका दे दीजिए, मैं अच्छे से करूंगा। मौका चाहिए? हाँ। तू मारा जाएगा। नाम क्या है तेरा? तंबीदुरै भाई। अपना नाम जोर से मत बताया कर, तेरा नाम सुनते ही लोग तुझे काम देना बंद कर देंगे। ठीक है हम पहुंच गए, यहीं पर साइड में लगा दे। तंबीदुरै। कितना हुआ? कुछ नहीं चाहिए भाई। अरे बताना। अब आपसे पैसे कैसे लूं? कोई बात नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये ठीक नहीं है। भाई रहने दो ना भाई। ये ले रख, पकड़ना। आना, काट कर समंदर में फेंक दूंगा तुम्हें। हेलो भाई। बोल जॉनी। मूर्ति ने अपना रंग दिखा दिया, उसने मुझे मारने की कोशिश की। हमारे लड़कों को होशियार रहने के लिए बोलो। तू तो ठीक है ना? हाँ भाई मैं ठीक हूँ। ठीक है, जब तक माल डिलीवर नहीं हो जाता अकेले कहीं मत जाना। 2 आदमियों को अपने साथ रखना। ठीक है भाई। हाँ जॉनी, मैंने नया आदमी ढूंढने के लिए कहा था, क्या हुआ? मैं कर लूंगा। ये तंबीदुरै तुम्हारा? मुझे नहीं पता कि तंबीदुरै कौन है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसे कभी देखा भी नहीं। मैं काम से चेन्नई आया हूँ, शाम के 7 बज गए, मुझे पूजा करनी है। मकान मालकिन मेरा इंतजार कर रही, प्लीज मुझे चाकू वो मेरे घर में है सर। ये बताओ तुम तंबीदुरै को कैसे जानते हो? वो कोई बड़ा आदमी नहीं है कि तुम मुझे चाकू दिखा कर डराओ। वो बहुत डरपोक है। डरपोक मतलब? डरपोक मतलब कम से कम मैं आपसे आमने सामने बैठकर बात कर रहा हूँ। वो तो अब तक कम से कम पैंट गीली कर चुका होता। गंदा नहीं, डर से बॉस। तुम उससे जानते कब से हो? हम लोग बचपन से एक दूसरे के दोस्त हैं। जब वो 8 साल का था उसके पिता की मौत हो गई। खाना समय पर न मिलने से उसकी माँ की भी मौत हो गई बेचारा। इसलिए वो हर दिन अजनबियों को खाना खिलाता है। वो अच्छा इंसान है। उसकी एक बहन है जो ठीक से चल नहीं सकती। वो ज़्यादा कमाना चाहता है ताकि वो अपनी बहन का इलाज करा के उसे ठीक कर सके। इसलिए इतनी तकलीफों के बावजूद वो मुस्कुराता रहता है। वो सच में अच्छा इंसान है। वैसे भाई आप उसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे ही बस जानना था। तुम जा सकते हो। सर मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आपने मुझे धमकाया नहीं, मैंने आपको देखा नहीं, मैं आपको जानता ही नहीं, मैं सब भूल गया। बाय बाय। मैंने मैडम को नर्स की ड्रेस में आने को कहा था। इनके बारे में तो पता ही नहीं था, बच गया। भाई तंबीदुरै के बारे में मैंने पूछताछ की, वो एकदम क्लीन है। भाई हमारे पास काफी तेज दिमाग वाले लोग हैं, लेकिन ये लोग थोड़े पागल से लगते हैं। भाई क्या इनसे ये काम हो पाएगा? हम चारों तरफ से पहले ही घिर चुके हैं। हमारे लड़कों को सिर्फ गाड़ी चलाते हुए भी चेक किया जा रहा है। लेकिन ये बेवकूफ दिखने वाले लोग अगर ये भी कहें कि इनके पास माल है तो भी कोई भरोसा नहीं करेगा। सबसे बड़ा गुंडा भी जब माल लेकर जाता है तो उसके पैर डर के मारे कांपते हैं।
लेकिन ये आदमी बिना एक सवाल पूछे हमारा माल ले जाएगा। हमें बस यही चाहिए। ठीक है भाई, आप सही कह रहे हैं। भाई और कितना टाइम लगेगा? क्यों? वो मुझे एक पिकअप मिला ना, तो सोचा था ले लूं। पिकअप ले लो और तुम निकल जाओ। हाँ, मैं 1.5 लाख में किसी और को ढूंढ लूंगा। अरे भाई क्या भाई? चुपचाप खड़ा रहे। अपना फोन अंदर रख। भाई आ गए। भाई भाई ये वही आदमी है जिसके बारे में मैंने आपको तुझे एक काम करना होगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास आदमी नहीं है, लेकिन अपने लोगों से नहीं कराना। जॉनी भाई ने बताया था, मैं कर दूंगा सर। तुझे एक बैग मिलेगा। उस बैग को एक जगह पर सुरक्षित डिलीवर करना है। बस बैग ही है ना, इतना सही काम है क्या? मुझे लगा था कुछ बड़ा काम होगा, लेकिन ये बैग मैं सुरक्षित पहुंचा दूंगा उसे। जितना समझ रहा है उतना आसान है नहीं। अगर वो बैग समय पर सही जगह नहीं पहुंचा तो अगले दिन हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। क्या है उस बैग में? कुछ ये जानने के लिए एक आदमी के बारे में जानना होगा, फिर तुझे समझ में आ जाएगा। दाऊद। 20 साल पहले दाऊद मद्रास के मार्केट पर राज करता था। धंधे में आने के 2 साल के अंदर ही वो मार्केट की सबसे बड़ी ताकत बन गया। लिंगम को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने दाऊद से नफरत करने वालों की एक मीटिंग बुलाई। मुझे और मूर्ति को भी उस मीटिंग में बुलाया गया, लेकिन दाऊद का विरोध करना हमें ठीक नहीं लगा, इसलिए उस मीटिंग में हम नहीं गए। लिंगम के साथ कुल 104 लोग उस मीटिंग में गए। दाऊद एक बात को लेकर बहुत पक्का था, एक बार वादा कर दिया तो माल सही जगह और सही समय पर पहुंचना ही चाहिए। लिंगम और बाकी लोगों ने इस पर फुल स्टॉप लगाने का फैसला किया। उन्होंने दाऊद का माल लूट लिया, उसे टाइम पर डिलीवर नहीं होने दिया। उन्हें लगा कि सुबह तक मार्केट फिर से पुराने हाल में आ जाएगा। लिंगम के साथ सब अपने अपने घर चले गए। जब लिंगम अपने घर पहुंचा तो दरवाजे पर एक फूलों का गुलदस्ता रखा था। उस पर लिखा था, आप पर किए गए एक अच्छे एहसान को भूल जाना गलत है, और उससे भी बड़ा गुनाह है बहुत मेहनत से किए गए एहसान को भूल जाना। ये पढ़ते ही लिंगम का घर जोरदार धमाके के साथ उड़ गया। इसके बाद जो खबर आई वो और भी चौंकाने वाली थी। वो गुलदस्ता सिर्फ लिंगम के घर नहीं पहुंचा था, वो उन सभी 104 लोगों के घर पहुंचा था। धमाके सिर्फ लिंगम के घर पर नहीं हुए थे। अरे बाप रे, एक ही रात में 104 लोगों को मार दिया। आखिर वो है कौन, और आप मुझे उसके बारे में क्यों बता रहे हो? जो बैग तू डिलीवर करने वाला है वो दाऊद का है। क्या कहा? डरने की जरूरत नहीं है। अरे सर, ये आप क्या? दाऊद का माल कार में जा रहा है, मतलब दाऊद खुद कार में जा रहा है। उस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। हम सब तेरे साथ रहेंगे, डर मत। आप सब मेरे साथ में तो रहेंगे ना? हाँ बिल्कुल। मैं ये काम करूंगा, बस देखते रहना मैं इसे कैसे पूरा करता हूँ। ठीक से पूछताछ किया ना? हाँ कर ली है भाई, लड़का तेज है, काम करके दिखाएगा। हेलो भाई, माल काफी देर से एक ही जगह पर रखा हुआ है, मैं उसकी जगह बदल रहा हूँ। क्यों जॉनी, वो जगह पहले से सेफ नहीं है क्या? एक जगह पर रखना ठीक नहीं होगा।
ठीक है। सर, ये हमसे ठीक नहीं होगा सर, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। ये क्या है जगन, ये क्या बोल रहा है? भाई इसका कुछ तो करो ना। मैकेनिक तो बुलाना ही पड़ेगा। हमारे पास समय नहीं है। ए, वो जॉनी है ना? सर। जगन। हाँ सर। तुरंत कोई गाड़ी रोको, जल्दी जल्दी रोको। रुको 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 रुको। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? उस बाइक को फॉलो करो। ओ भाई, ये बताओ कि आप लोग हो कौन? जगन। और बिना पूछे ऐसे कार में बैठ गए? ए, पुलिस, चलो। जल्दी करो, जल्दी करो। सर रास्ता बहुत शॉर्ट है सर। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है सर। जल्दी। कहाँ गायब हो गया? ए, उधर चलो जल्दी। लेफ्ट में। हाँ ठीक है। रुको, पीछे लो। जगन, वो देखो, वो जॉनी है ना? हाँ सर, वही है। सर, वो जा रहा है। चलो। जगन, वो निकल गया। हाँ सर। जल्दी चलो। लेफ्ट में लो। क्या कर रहे हो? लेफ्ट में लेना यार, पागल हो गए हो क्या? ठीक है, रिवर्स लो, जल्दी करो। अरे यार, इडियट। ध्यान से नहीं चला सकते? सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। आज पूरा बदन दुख रहा है। अभी पूरी सर्विस करके नहाया हूं। हलवा खाओगे क्या? आंटी ने दिया है। नहीं खाओगे? अरे वाह वाह वाह, कितना मुलायम है ये। आओ, कितना टेस्टी है। हलवे की बात कर रहा हूं। तुम नाराज तो नहीं हो? क्या हुआ है? इस वक्त मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही हैं। जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे मैं बहुत ही डर गया हूं यार। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो बस सब कुछ ठीक हो जाए। सही में सब कुछ ठीक होगा। अब तो मुझसे और कुछ मत पूछो।
चिंता मत करो दोस्त, मैं जानता हूं कि तू बड़ी मुसीबत में है, लेकिन चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं, समझा? हलवा खा। आंटी का हलवा है, सिर्फ मेरे लिए। आंटी आंटी पता चला माल कहाँ छिपाया है? नहीं भाई, उनके लोग पूरे शहर में चारों तरफ फैले हुए हैं। मैं उनके पास पहुंच ही नहीं पा रहा, पर हमारे लोग ढूंढ रहे हैं। माल अभी भी जॉनी की कंट्रोल में है, इसलिए मुझे लग रहा है कि जॉनी अब माल एक्सचेंज करने वाला है। तो क्या जॉनी को मार दूं? वो खतरनाक नहीं लगता है, इसीलिए तुम उसे हल्के में मत लेना। वो तुम्हें खत्म कर देगा। जब वो 15 साल का था, उसने विसागम के लिए मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया था। जैसे वेलू दाऊद का राइट हैंड है, ऐसे ही जॉनी विसागम का। उस पर हाथ डालना इतना आसान नहीं। वेलू? वो कौन है भाई? भाई, हाँ? एसी आपसे मिलने आया है। आइए सर। क्या हुआ विसागम, मुझसे मिलना चाहते थे? बात यह है कि मूर्ति के लोग कुछ समय से हम पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने जॉनी को मारने की कोशिश की। तो डर गए क्या? डर लग रहा है। हाँ सर, डर गया हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। बोलो ना विसागम। मैं मूर्ति से मिलना चाहता हूँ। मीटिंग फिक्स करवा दीजिए। करवा देता हूँ। चलता हूँ। ओके सर। ठीक है सर। जैसा मैंने पहले भी कहा था, दाऊद के पीछे बहुत सारी कहानियां छुपी हुई हैं। लेकिन हाल ही की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई का मार्केट अब भी दाऊद के कंट्रोल में है। सर, क्या अभी भी दाऊद चेन्नई में ही है? 2002 में व्यासरपाड़ी मार्केट में दंगा हुआ था। उसके बाद हुई गैंग वॉर में दाऊद ने किसी को गोली मार दी थी। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी रात मुर्दा घर से उस बॉडी को गायब कर दिया गया था। उस दंगे के बाद से दाऊद मुंबई निकल गया। ये सब 2002 की बात है। 2003 में मुंबई में ड्रग माफिया बहुत तेजी से बढ़ने लगे। 2002 में दाऊद के हाथ में चेन्नई का पूरा मार्केट था, लेकिन वो उसी रात मुंबई चला गया था। आखिर दंगे में क्या हुआ था? दाऊद के बारे में जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि उस दंगे में असल में हुआ क्या था। वेलकम मूर्ति, बैठो। विसागम काफी बदल गया है। 3 साल हो गए इसे देखे हुए। हाँ मूर्ति, इतने सालों से तू ही धंधा संभाल रहा है। तू बिजी रहा होगा, इसलिए विसागम से मिलने का टाइम नहीं मिला होगा। लेकिन विसागम ऐसा नहीं है। दाऊद से काम मिलने के बाद ही मार्केट के लोगों ने विसागम पर ध्यान देना शुरू किया है ना विसागम? सच कहा ना? बताओ विसागम, मैंने सुना तुम डर गए हो, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया हूं। हाँ भाई, मैं डर गया हूं। ये दाऊद के लिए मेरा पहला काम है, और दाऊद का माल एक्सचेंज करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मुझे डर है कि कहीं तुम्हारा नुकसान ना हो जाए। वैसे भी तुम सीनियर हो,
इसीलिए मैंने सोचा एक वार्निंग दे दूं तुम्हें। मैं जानता हूं तुम्हारा पहला काम है, लेकिन 20 सालों से यह मूर्ति बिना किसी रुकावट के माल एक्सचेंज करता आया है। अगर मैंने तय कर लिया कि माल बाहर नहीं जाएगा, तो सिर्फ तुम ही नहीं, मैं किसी को भी माल एक्सचेंज करने नहीं दूंगा। मैं भी यही कह रहा हूं मूर्ति। मैंने तय कर लिया कि माल एक्सचेंज होगा, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। काट देंगे तुझे, यही मार देंगे। सवाल के बात कर। बस करो। मूर्ति निकलो। और विशागम, क्या है? हैं? तूने मुझसे कहा था मूर्ति से बात करनी है, क्या चल रहा है ये सब? ये वो सल्तनत है जो मैंने 20 सालों में बनाई है। इसे मैं किसी को ऐसे ही नहीं सौंप सकता। 20 साल से इंतजार कर रहा हूं, मैं ये मौका नहीं गंवा सकता। मूर्ति, पहले यहां से चलते हैं। बाहर लेकर जाओ। हमारे पास सिर्फ 2 दिन है। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुन। सुबह के 9 बजे गाड़ी इस जगह पर ले जाना। वहां तुझे एक बैग दिया जाएगा। और यहां से 2 किलोमीटर आगे मेरे आदमी तुझसे वो बैग ले लेंगे। ठीक से कर देगा ना? हाँ कर दूंगा बॉस, कर दूंगा। अच्छा बॉस, क्या आपके आदमी बाकी के पैसे दे देंगे? रत्नवेल, ये सब क्या चल रहा है? माल के बारे में कुछ पता चला? अभी माल विशागम के पास ही है। उसे कहाँ रखा है? विशागम को बिना बताए लोकल पुलिस से पूछताछ कर रहा हूँ। माल कब एक्सचेंज होगा? अभी पता नहीं, उसके बारे में पता कर रहा हूँ। माल को एक्सचेंज कौन करेगा? किसी को नहीं पता, विशागम के आदमियों को भी नहीं। सब कुछ टॉप सीक्रेट रखा गया है। क्या तू सिर्फ ये कहने के लिए बैठा है कि तुझे कुछ भी पता नहीं? मेरे पैसे लेने के बाद आखिर तू कर क्या रहा है? बिले, जबान संभाल कर बात कर। तू छुप कर जी रहा है, लेकिन मैं यहां मैदान में हूं। यहां क्या चल रहा है सिर्फ मुझे पता है। मूर्ति अचानक चुप हो गया है, ऐसा वो कभी नहीं करता। नारकोटिक्स वाला अरविंद शहर में रेड डाल रहा है। देखो, बात साफ है, अगर मैं नहीं कर पाया तो कोई और माल निकाल लेगा। प्लान हर हाल में कामयाब होगा। माल मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, चिंता मत करो, जाओ। कल चाहे जो भी हो, माल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचना चाहिए। अपने आदमियों से कहो कि विशागम के घर, मेल, बार और फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर ले। सबसे जरूरी बात, जॉनी, शिवा, गुरु और कार्थी विशागम के भरोसेमंद आदमी हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इनकी फैमिली, फ्रेंड्स, किसी को मत छोड़ना। सबसे ज्यादा पूछताछ जॉनी से करनी है। जॉनी पर उनकी नजर रहेगी, लेकिन हमारे आदमी अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। मुझे बताए बिना कोई बाहर नहीं जाएगा। पिछले कुछ दिनों से हम विशागम और उसके आदमियों पर नजर रखे हुए हैं। अगर कहीं विशागम को इसकी भनक लग गई तो, या फिर उसने किसी नए आदमी से माल भिजवाया तो क्या होगा? वो जरूर किसी नए आदमी को ही माल देने वाला है, और यही हमें और हमारे माल को पूरी तरह से सेफ रखेगा। विशागम के लोग सोच रहे हैं कि वो आराम से माल डिलीवर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कल हम दाऊद के माल पर हाथ डालेंगे, समझे? और किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये दाऊद का माल है। मूर्ति इसमें सीधे हाथ नहीं डालेगा। तो हमारी असली मुश्किल वो नारकोटिक्स वाला अरविंद है, और अरविंद की सारी प्लानिंग एसी के जरिए मिल जाएगी। हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं?
और किसके पीछे हैं ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास तौर पर एसीपी रतनवेल को। मुझे पूरा शक है कि वो मूर्ति से मिला हुआ है। एसी हमारे साथ है और इन सब के अलावा अगर विसागम रास्ता बदलने की कोशिश भी करे तो एसी हमें तुरंत खबर देगा। और अगर कोई रोकने की कोशिश भी करेगा तो भी माल अपनी जगह पहुंचेगा। नवंबर 30 कल बहुत बड़ा दिन है। पता नहीं हमारी मेहनत कल रंग लाएगी भी या नहीं, लेकिन जो भी हो ड्रग माफिया के खिलाफ ये हमारा पहला कदम है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सर कल कंसाइनमेंट का एक्सचेंज पक्का है ना? 100%, क्योंकि हमें ये जानकारी एक भरोसेमंद सोर्स से मिली है। आना। अरे भाई हाँ बैठ। कोई बात नहीं, चल बैठना। ड्रिंक लेगा ना? नहीं। सिगरेट? मुझे आदत नहीं है। तू तो बड़ा सीधा है रे। थैंक यू। भाई मुझे बुलाया था। तो विसागम की बात सुनकर डर गया क्या? हाँ भाई, सच में बहुत डर गया था। आप मेरे साथ तो रहोगे ना? जब तक तू बैग डिलीवर नहीं कर देता हम सब तेरे साथ ही रहेंगे। भाई दूसरों को छोड़ो, आप मेरे साथ रहोगे ना? तू मुझे जानता है ना? हाँ। कोई हमारे रास्ते में आया तो उसे काट कर समंदर में फेंक दूंगा। ओके, उतना काफी है। अच्छा भाई, ये दाऊद कौन है? बीस साल पहले जब पूरे चेन्नई की मार्केट पर दाऊद का कब्जा था, तब विदेश का सारा माल मुंबई पोर्ट से पूरे भारत में सप्लाई होता था। क्योंकि दाऊद यहाँ था, इसलिए विदेशी डीलरों ने मुंबई का धंधा बंद करने का फैसला कर लिया और चेन्नई को डिस्ट्रीब्यूशन हब बनाने का सोचा। उस वक्त मुंबई मार्केट जिसके कंट्रोल में था उसका नाम जॉर्ज था। जॉर्ज को बिल्कुल पसंद नहीं था कि चेन्नई मेन मार्केट बने, इसलिए विदेशी डीलरों ने तय किया कि जॉर्ज और दाऊद की मीटिंग करवाई जाए ताकि उनका धंधा आराम से चलता रहे। लेकिन जॉर्ज उस मीटिंग में नहीं आया। उसने अपने पार्टनर्स को भेज दिया, लेकिन बिली उस मीटिंग में एक अनजान शख्स को लेकर आया जिसका नाम था मार्टिन, जॉर्ज का बेटा। वो मीटिंग देखते ही देखते दंगे में बदल गई और अफरा तफरी मच गई। दोनों गैंग्स के बीच की इस लड़ाई में दाऊद ने मार्टिन को गोली मार दी। उसे ये बात पता नहीं थी कि मार्टिन जॉर्ज का बेटा है। लड़ाई के 1 घंटे बाद जॉर्ज को अपने बेटे की मौत की खबर मिली और उसने अपने हजारों आदमी दाऊद के इलाके में भेज दिए। लेकिन उन हजारों आदमियों का दाऊद ने अकेले ही सामना किया। अब समझ में आया दाऊद कितना बड़ा आदमी है? फिर उसके बाद क्या हुआ? मुझे बस इतना ही पता है। लेकिन आप तो खतरनाक जॉनी हो और आपको बस इतना ही पता है। छोड़ना। भाई। हाँ, आपसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या? तूने मेरी जान बचाई है, कुछ भी पूछ सकता है। आपका पूरा नाम क्या है? ये सब क्यों पूछ रहा है? नहीं, वो पूरा नाम जॉनी सिंस है ना? तुझे ये सब किसने बताया? इलाके के लोग तो यही बोल रहे थे। सच में लोग ऐसी बातें कर रहे हैं क्या? भाई ये जॉनी सिंस कौन है? उसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हाँ? आपसे भी बड़े हैं क्या? मैं वो नहीं। बहुत देर हो गई, तू जा यहाँ से। ठीक है भाई, बाय। तंबी दुराई। क्या भाई? ये रख ले। नहीं भाई, मैं वैसे ही बहुत डरा हुआ हूँ, नहीं चाहिए। नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, रख ले। अरे रख लेना, पकड़ना। हे भगवान। मैंने तुझे खाने के लिए प्रसाद दिया है क्या? जा घर जा और इसकी पूजा कर। हाँ ठीक है भाई, चलता हूँ। भाया। ठीक है, जा।
अरे भाई, आखिर आज तुम्हें हो क्या गया है? अभी तक पूजा नहीं की? माथे पर तो हमेशा भस्म होती है। मैं भूल गया था। हाँ भाई, तुझे मेरी बात ठीक से याद है ना? हाँ। रास्ता अच्छी तरह से याद है? डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ? सर, गाड़ी विसागम के यहाँ से निकल चुकी है। गुड। हो सकता है माल पक्का उसी गाड़ी में हो। वो कार मिस नहीं होनी चाहिए। और तो और, मुझे जल्दी से उस कार का नंबर भेज दो। ठीक है सर। सर, वो कार विसागम के गोडाउन से निकल गई है सर। क्या? यस सर। ठीक है, उस गाड़ी को फॉलो करते रहो। वहाँ जो कुछ भी हो रहा है मुझे तुरंत अपडेट करते रहना। ठीक है सर। सर, विसागम के बाहर से कार स्टार्ट हुई है। सर, गाड़ी विसागम की फैक्ट्री से निकल गई है। क्या बोल रहे हो? जगन सर, कंसाइनमेंट इन चारों में से किसी भी गाड़ी में हो सकता है। सबको फॉलो करने को बोलो। सबके नंबर इकट्ठा करो और डिटेल निकालो। हो सकता है ये विसागम का कोई जाल हो। सारे इलाकों पर तुम अपनी पैनी नजर बनाए रखो। सर, दोबारा वहाँ आदमी लगाने में कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही। जगन, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जाने, अब ये गाड़ी निकाल। जब तू बैग लेकर निकलेगा, हर 1 किलोमीटर पर मेरा एक आदमी रहेगा। ये मत सोचना कि तू अकेला है। जब तक बैग डिलीवर नहीं हो जाता, मेरे 2 आदमी तेरे पीछे रहेंगे। एक किलोमीटर बाद एक चर्च आएगा। वहाँ काली शर्ट में मेरा एक आदमी बाइक पर रहेगा। भाई, कार क्रॉस हो गई भाई। जब वहां से 1 किलोमीटर आगे बढ़ेगा तो एक आदमी ऑटो में मिलेगा। उसके अगले किलोमीटर पर एक गोल मोड़ आएगा। वहां एक सफेद सूमो खड़ी होगी। उसी में मेरा आदमी होगा।
चौथे किलोमीटर पर एक मंदिर आएगा, उसके गेट पर एक कंटेनर खड़ा होगा, उसी में मेरा आदमी होगा। हेलो। हाँ बॉस, आपने कहा था कि चौथे किलोमीटर पे कंटेनर लॉरी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई लॉरी है ही नहीं। कंटेनर नहीं है? हाँ हाँ। देख, तेरे पीछे वाले दोनों आदमी हैं क्या? नहीं बॉस, वो भी गायब है। मूर्ति ने अपना खेल खेल दिया। हमारे पास बस 2 घंटे बचे हैं। तू डर मत, बस गाड़ी लेके आगे बढ़ता रह। माल को ठिकाने तक पहुंचा फिर कॉल करना। ठीक है ठीक है। हाँ। भाई, रास्ता क्लियर है, माल मेरे पास सुरक्षित है। अभी बताइए कहाँ आना है? तुमने कर दिखाया, वादा पूरा किया। अब ज्यादा देर वहां मत रुको, सीधे हमारी आइस फैक्ट्री में आ जाओ। ठीक है। जिस पल माल देर से पहुंचा था, मैं तभी समझ गया था कि इसके बाद हम दाऊद का काम नहीं कर पाएंगे। मार्केट में ये काम सही से करने वाला अब सिर्फ विसागम ही है। ये जॉनी है। विसागम तक पहुंचने के लिए पहले जॉनी के पास जाना होगा, लेकिन जॉनी को इतने आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते। उसका भरोसा जीतने के लिए तुम्हें किसी भी तरह उसी के इलाके में रहना होगा। संभाल लूंगा। चौथे किलोमीटर पर ना कोई कंटेनर होगा और ना ही विसागम के आदमी। वही तुम्हारी जगह है। ठीक है भाई। बोलो भाई। 1 घंटे में माल वहां पहुंच जाएगा। ये दाऊद का माल है, किसी को पता ना चले कि हमारे कब्जे में है। तंबी दुरई के आते माल की सुरक्षा पक्की करना, फिर उसे मार देना। तंबी दुरई को मारना है? पर क्यों भाई? अगर माल ले जाने वाला गायब हो जाए तो माल गायब हो जाएगा। गाड़ी रोक। तू इस तरफ क्यों जा रहा है बे? इस रास्ते पर क्यों जा रहा था? रास्ता भूल गया क्या? अरे भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, विसागम ने मुझे बुलाया है। मूर्ति के आदमी हमारे पीछे हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम है। माल डिलीवर होने तक मैं तेरे साथ ही रहूंगा। चल चलना। कुछ भी हो जाए, जब तक माल पहुंच ना जाए तंबी दुरई के साथ रहना, समझ गया? ठीक है भाई। सर, विसागम अभी जॉनी से बात कर रहा था सर। कंसाइनमेंट टाडा रूट पर है सर। अगर जॉनी को पकड़ लिया तो पूरा माल जब्त हो जाएगा। ओके 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 गाइस गाइस,
हमें कंसाइनमेंट के मौजूदा रूट की जानकारी मिल गई है। जॉनी ही कंसाइनमेंट डिलीवर कर रहा है। हमें जॉनी को हर हाल में पकड़ना है। लोकल स्टेशंस को अलर्ट करो। सर। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी सर। ओके सर। बोलिए सर। अरविंद तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे अभी मिलना है। सर, विसागम का माल टाडा रूट पर है। मैं माल जब्त करने के लिए निकल चुका हूँ। कोई इमरजेंसी है क्या? दाऊद की जांच के दौरान हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है। तुम तुरंत यहाँ आ जाओ। सर, ओके सर। उस इलाके के सारे चेक पोस्ट को अलर्ट कर दो जल्दी। जगन सर, जरूरी काम से कमिश्नर सर से मिलने जा रहा हूँ। सर। तुम हमारी टीम के साथ जाओ और कंसाइनमेंट जब्त करो। ओके सर। सबसे जरूरी बात, कोई भी भागने ना पाए। दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना। श्योर सर। बोलो जगन। सर, जॉनी टाटा रूट से माल ले जा रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे। जॉनी? नामुमकिन है। ठीक है, तुम जाकर गाड़ी ब्लॉक करो और सुनो, जैसे ही माल मिल जाए मुझे फोन करो। ओके सर। ए, क्या है ये? गन यहाँ क्यों रखी है? मैंने मजाक में कहा था पूजा वाले कमरे में रखना। तूने तो पूजा वाले कपड़े में रखा है। वो मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ रखूं भाई। सर घुमा। ए, किस करने के लिए पास आ रहा है क्या? थोड़ा आगे हो। क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। ए, ये रस्सी क्यों रखी है? आप ना कमाल हो भाई, सच में। हाँ, मैं तो सोच ही रहा था कि क्या करूं, रस्सी का तो ध्यान ही नहीं आया मेरे को। थैंक्स। हाँ, इसका क्या करेगा तू? बांधूंगा और घसीटूंगा। क्या कहा? नहीं, गाड़ी अचानक से रुक गई तो क्या करने का? हाँ, गाड़ी को बांध के घसीटने का। अच्छा, काम खत्म होने के बाद तू आगे क्या करेगा? अरे कोई टेंशन नहीं, ये काम ना एकदम आराम से कर लूंगा मैं। इसके जो पैसे मिलेंगे उसमें अपना पुराना काम फिर से शुरू कर लूंगा। क्या यार, तुझे लगता है 1.5 लाख में जिंदगी सेटल हो जाएगी? ए, तुझे तो बड़े लेवल पर सेट होना है ना। ऐसा बड़ा काम करना होगा जिससे करोड़ों रुपए आ जाएं। ये सब तेरी समझ से बाहर है। तू अभी नया है ना। भाई, पुलिस आ गई है। कांस्टेबल सर, वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। ठीक है सर। रुक। ए, चल बाहर निकल। डिक्की ओपन चल, कर। बाहर निकल। चल इधर आ, बाहर निकल। डिक्की खोल। चल डिक्की खोल। सर, वो हाथ से निकल गया। सर, गाड़ी अच्छे से चेक कर ली, कुछ भी नहीं मिला। मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? सर, आप और वो दूसरे सर उस दिन मेरी गाड़ी में बैठे थे ना, और किसी का पीछा करने के लिए कहा था, कुछ याद है? हाँ, ठीक है। तुम जॉनी को कैसे जानते हो? तुम्हारा कोई रिश्ता है क्या? जॉनी कौन है सर? जो आदमी गाड़ी से भागा है वो। सर, मुझे क्या पता वो कौन है। उसने मुझसे लिफ्ट मांगी और बैठ गया गाड़ी में। सर, हमने गाड़ी चेक कर ली, कुछ नहीं मिला। लेकिन सर, जॉनी हमसे बचकर भाग गया। ये क्या कह रहे हो? ठीक से चेक किया था? सर, हमने पूरी तरह चेक किया, पर एक ब्राउन बैग में हमें बस पेपर ही मिला सर। क्या? कागज? ये क्या है? तुम कह रहे हो कि जॉनी भाग गया? कहीं ऐसा तो नहीं विसागम ने हमें भटका दिया और माल दूसरे रास्ते से निकाल दिया? मे बी, हो सकता है सर। सर, अब हम ड्राइवर का क्या करें? अगर इसे गिरफ्तार किया तो विसागम को हमारे प्लान के बारे में पता चल जाएगा और बिना माल के ड्राइवर को पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा सुनो, किसी को बताना मत कि मैंने तुम्हें भेजा है।
सब कुछ ऐसे दिखना चाहिए जैसे रूटीन चेकिंग हो, ठीक है? ठीक है सर। उसे छोड़ दो। दोबारा से इस इलाके में दिखाई मत देना, समझ गया ना? ठीक है सर। चलो यहाँ से। ओके सर। बोलो, कहाँ हो तुम? भाई बैग में तो माल ही नहीं है। बैग में माल नहीं है? हाँ भाई। तुमने तो कॉल करके कहा था कि माल सेफ है। भाई आपसे बात करने के बाद जॉनी अचानक से गाड़ी में बैठ गया। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूं, तो मैं उसके साथ ही चलता रहा। तभी अचानक से पुलिस ने आकर मेरी गाड़ी रोक ली। पुलिस को देखते ही जॉनी डर के भाग गया। और जब पुलिस ने बैग चेक किया तो बैग पूरा खाली था, उसमें सिर्फ कागज थे, कोई माल ही नहीं। वो बैग तुमने किसे दिया था? जॉनी ने सुबह खुद वो बैग मेरी गाड़ी में रखा था। जब तक मैंने आपको कॉल नहीं किया विशाखम के आदमी मुझे फॉलो कर रहे थे। क्या माल तुमने खुद देखा था? नहीं देखा भाई। पहले तुमने कहा कि कार में बैग जॉनी ने रखा और अब कह रहे हो माल गायब है। सुनो थम्बी दुरई, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? भाई 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 तुम्हें पता भी है माल किसका है? भाई आप तो जानते हो ना ये किसका माल है। मुझे सच में नहीं पता कि माल कहाँ है। थोड़ा भरोसा तो करो मुझ पे। ये जानी हमें चूना लगाकर माल कैसे लेकर भाग गया? ठीक है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम मेरे आदमी हो, जिससे बात करे वो सिम तोड़ दो। विशागम को कॉल करो, उसे सब कुछ बता दो। समझ गए ना? जब तक माल नहीं मिलता विशागम के साथ ही रहो। मैं इसी से बात करता हूँ। हेलो एसी, माल किस रूट से गया है? कोई जानकारी मिली? कोई जानकारी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मुझे जानना है जॉनी सब कहाँ है, उसे फौरन ढूंढो। मुझे लगता है वो माल लेकर भाग गया। जॉनी? मैं तुम्हें पता करके बताता हूँ। पलानी। हाँ भाई। बोलो भाई। हमारे आदमियों से कहो कि वो जॉनी को ढूंढे। ठीक है भाई। तंबी दुरई का क्या करना है? जब तक माल ना मिले कुछ भी मत करना। जाओ। तेरी कहानी सुनने का टाइम नहीं मेरे पास। मेरा माल कहाँ है? पुलिस पर बंदूक तान रहे हो? अंदर रखो इसे। तुम्हें किसने कहा कि माल मेरे पास है? जॉनी ने बताया तेरे आदमियों ने मेरा माल जब्त कर लिया है। जब जॉनी ने तुम्हें बताया कि पुलिस माल जब्त करने आई थी तो ये नहीं बताया गाड़ी में माल नहीं था, सिर्फ कागज थे? क्या कहा? बस पेपर्स थे? आखिरी बार जॉनी से कब बात हुई थी? 1 घंटे पहले बात हुई थी। पिछले आधे घंटे से फोन बंद है। जॉनी भी गायब है, माल भी गायब है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो माल किसने उड़ाया है? जॉनी 25 साल से मेरे साथ है, वो ऐसा नहीं कर सकता। ओह, तो फिर उसका फोन क्यों बंद है? एक काम करो, उस ड्राइवर को कॉल करो। स्पीकर पर रखो। बॉस बैग में कुछ भी नहीं था, सिर्फ कागज थे। ठीक है, तूने ये बताने के लिए फोन किया था कि पीछे वाले आदमी गायब हैं, तो माल गायब होने वाली बात बताने के लिए फोन क्यों नहीं किया? बॉस मैंने 2 बार कॉल किया था लेकिन लाइन बिजी आ रही थी, इसलिए मैं उसी जगह पर बेबस बैठा हुआ था। ठीक है, जॉनी कहाँ है? बॉस पुलिस को देखते ही जॉनी भाई डर के भाग गया। मैंने उसे कॉल किया पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है, तो हमारे गोडाउन में आ जा और जॉनी का कॉल आए तो तुरंत बताना, समझ गया? ठीक है बॉस। विशागम, जब से तुम्हें यह माल मिला है इससे जुड़े सारे लोग यहीं मौजूद हैं सिवाय जॉनी के। यह माल दाऊद का था। पुलिस से भागने की क्या जरूरत थी? जॉनी ऐसा आदमी है जो पुलिस से डरकर भाग जाए? हैं? मतलब जॉनी को पता था कि गाड़ी में माल था ही नहीं, इसलिए वो भाग गया। जब उसने गाड़ी में माल रखा तुम साथ थे? नहीं। मुझे जॉनी पर शक हो रहा है।
और वो ड्राइवर कहाँ है? नहीं नहीं, वो इसलिए आया था क्योंकि किश्त भरने के पैसे नहीं थे। वो इतना चालाक नहीं है कि माल चुरा ले। उसे तो ये भी नहीं पता कि बैग में था क्या। अगर जॉनी ने माल नहीं चुराया तो जिसने भी चुराया है, तुम जानते हो ना दाऊद क्या करता है। वो सिर्फ मुझे नहीं, इससे जुड़े हर एक आदमी को खत्म कर देगा। भाई पुलिस आ गई है, हम दोनों भाग जाएंगे यहाँ से। बैग गाड़ी में हम कैसे भागेंगे? हाँ सही बात है। अच्छा तुम भाग जाओ भाई, मैं माल संभाल के रखूंगा। अगर तुम बच गए तो विशाखम से कहकर मुझे बचा लेना। तू सही कह रहा है, मैं भागता हूँ। भाई मुझे बचा तो लोगे ना? तू चिंता मत कर, मेरे बारे में जानता है ना। तुझे बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ ठीक है। बेवकूफ। तू फोन करके किसे खबर दे रहा था? पुलिस के आने पर तूने कहा माल संभाल लेगा और मुझे जाने के लिए बोला। तुझे कैसे पता कि बैग में माल था? मैंने दाऊद पर तैयार की गई आपकी सारी रिपोर्ट्स देखी। इट वॉज रियली शॉकिंग। मैंने डिपार्टमेंट से कहा है कि दाऊद के इलाके में 20 साल पहले हुए सारे अपराधों की फाइल्स दोबारा खोली जाए। उन रिकॉर्ड्स को देखते हुए हमें कुछ पुरानी तस्वीरें और अखबारों की कटिंग्स मिली हैं। जब हमने उस वक्त दाऊद के इलाके में रहने वाले लोगों से बात की तो हमें दाऊद की असली पहचान मिल गई। क्या? यस, यही है वो क्रिमिनल दाऊद जिसे हम ढूंढ रहे हैं। सर, गाड़ी में कुछ नहीं था। जॉनी ने विशाखम को चकमा दिया और पूरा माल लेकर वहां से भाग गया। विशाखम की गैंग से हमें पता चला। मतलब साफ है, दाऊद अब छुप कर नहीं रहेगा। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप खुद मीटिंग के लिए आएंगे, वो भी अकेले। सुना है आप अपना माल दूसरे देशों में भेजने के लिए पार्टी को 6% का कमीशन देते हैं। हमारे पास भी बहुत सारे जहाज हैं और हम भी दाऊद साहब के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। हमें सिर्फ 5% चाहिए। अगर आप हमारे लिए ये डील पक्की कर दे तो हम आपको 1.5% देने को तैयार हैं। हम ये काम कभी भी सिर्फ पैसे और कमीशन के लिए नहीं करते। ये भरोसे का काम है। पर बात यह है कि तुम दोनों भरोसे के लायक नहीं हो। हम तुझसे बात कर रहे हो तो उठकर जा रहा है। चल बैठ। अगर जॉर्ज आज जिंदा होता तो तुम लोग मुंबई तक पहुंचने की हिम्मत भी नहीं करते। जॉर्ज वापस आ रहा है, पूरी मुंबई उसके कंट्रोल में होगी। हम जॉर्ज से बात करेंगे, कहेंगे कि वो तुम्हें जिंदा छोड़ दे।
इससे बेहतर है तो मुंबई छोड़कर भाग जा। मुझे धमकी दे रहे हो? मैं जिन कबूतरों को शांति के लिए पालता हूं वो भी हिंसक बन जाते हैं। ये मेरा एरिया है, पूरी बिल्डिंग में मेरे आदमी हैं। तू यहां से जिंदा निकल कर दिखा। ये बिल्डिंग तेरे कंट्रोल में हो सकती है, लेकिन जानता है मुंबई किसके कंट्रोल में है? बॉस, चेन्नई से जो माल आंध्रा बॉर्डर तक पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाया। किसी ने रास्ते में ही हाथ साफ कर दिया। कौन है वो? नहीं पता, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। शायद कोई नया आदमी है, नाम है तंबी दुरई। उसे कॉल करना। शहर में जब हमारा माल आता है तो कोई उस तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? कौन है तू? मैं कौन हूं ये बताने से पहले एक बात बता देता हूं। व्यासरपाटी मार्केट के दंगों में मैंने ही मार्टिन को मारा था। तो फिर तुम्हें इस वक्त चेन्नई में होना ही नहीं चाहिए। फौरन मुंबई चले आओ। और सबसे खास बात, तुमने जो शुरू किया है ना, उसे पहले पूरा करो। दाऊद को अधूरा काम बिल्कुल पसंद नहीं है। पता है मुझे। दाऊद, तुझे क्या लगता है मुझे मार देगा तो सब खत्म हो जाएगा? तुझे मारना तो बस एक शुरुआत है। कौन है तंबी दुरई भाई? अरे वो तंबी दुरई नहीं है, वो वेलू का बेटा है। हमें लगा था कि वो दंगों में मर गया था, लेकिन वो जिंदा और हमारे सामने खड़ा है। चल जल्दी काम खत्म करते हैं। टायर को अच्छे से काटो। क्या कर रहा है? हाँ भाई, वो लड़की यही है। एंट्री का सही टाइम है। और सुन 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 सुन, एक जरूरी बात। डैनी सिर्फ मेरी है। खाने के लिए शुक्रिया, भगवान भला करे। डैनी मेरी है।
देखो तुम कोई भी रास्ता अपनाओ लेकिन डैनी मेरी ही होगी। चाहो तो रूट बदल लो। चाहे कितने भी रूट बदलो, डैनी मेरी है। चौथे किलोमीटर पर अगर प्लान के मुताबिक मूर्ति के आदमी विसागम का कंटेनर निकाल लेते हैं तो वहीं बैग बदलने का सबसे सही मौका होगा। ये ले, चलो। अरे क्या हुआ? पता नहीं घंटी कहाँ रख दी। अरे बैग बदलना तो ठीक है लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे? वो तो मुझे भी नहीं पता, बस उस भगवान पर भरोसा है, रास्ता वही दिखाएगा। गाड़ी रोक। तुम कमाल के हो भाई, कमाल के हो। ए जॉनी सिंस, बैग हमारा है, अब डैनी भी हमारी है। पूछते हैं इसकी कोई आखिरी इच्छा है क्या? सुनने में क्या बुराई? मेरे हाथ खोल, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो तू अपनी बहन को जिंदा नहीं देख पाएगा। अरे बेवकूफ, मेरी कहानी पर एक बच्चा भी भरोसा नहीं करेगा और तुझे लगा कि तू इसका इस्तेमाल करके धमकी देगा। तू डॉन कैसे बन गया? अगर इससे पहले ही एक थप्पड़ मारा होता तो ये बैग हमें दे देता। फालतू में हमने इसका स्केच बनाया। तेरी तो तभी तो नहीं, अगर मुझे मारा तो पता है क्या होगा। खत्म कर शूट भाई। कर इसे। भाई को गोली कैसे मार सकता हूं? तो फिर भाई है ना अपना। इसको बांधो और समुद्र में फेंक दो। तैयार हो जाओ भाई, पानी में फेंकना है। सुनिए, ये बुके किसी ने आपके लिए भेजे हैं।